Hello everyone, welcome back, and today we will going to revise our previous concepts about the relations between the angular and linear velocities and try to solve some problem based on these concepts. So let us move on. You can see that a particle P, जो है एक बॉल है और यहाँ पे सिचुएटेड है, तो और ये जो है सो मोशन में है, तो इसकी जो वेलोसिटीज़ होगी वो कहीं ना कहीं टेंजेंट होगी क्या इस डायरेक्शंस में. द वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी. तो इन टाइम डेल टी, ठीक है, हम ये क्या हो रहा है कि इन डेल टी टाइम में ये जो पार्टिकल P है, ठीक है, उसने आर्क के अलोंग जो है, ठीक है, इस पार्टिकल P ट्रैवल्स, ठीक है, travels a distance del s along the arc, ठीक है. मतलब कि ये पार्टिकल जो है सो आर्क के अलोंग ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक, इसको मैंने कहा कि डेल एस डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया डेल टी ड्यूरेशंस में, और सेम इसी ड्यूरेशंस में इस सेंटर के अबाउट जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, तो डेल थीटा था, ठीक है. एंड ड्यूरिंग द सेम ड्यूरेशन डेल टी, ड्यूरिंग द सेम ड्यूरेशन del t, the angular displacement of particle around the center of circle इज डेल थीटा. तो डेल टी टाइम में उस पार्टिकल ने P पोजीशन से P प्राइम पोजीशंस पे ट्रैवल किया. इस ड्यूरेशन में उसने डेल एस डिस्प्लेसमेंट की अलोंग द आर्क ऑफ द सर्किल, एंड इसी सेम ड्यूरेशंस में जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्किल कितना था, तो डेल्टा थीटा था. ओके, तो आपको मैंने ये बता दिया है कि क्या होगा कि जो ये डेल्टा थीटा होगा, ये रिलेशन कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या चीज, तो ये आर्क लेंथ मतलब डेल एस और बाय रेडियस ऑफ द सर्किल, ये रिलेशन जो है सो हमने इस्टेब्लिश कर लिया है जब हम रेडियन को डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पे जब ये इस रिलेशंस में डेल्टा थीटा क्या होगा, तो डेल्टा थीटा होगा इन रेडियन, ठीक है, इन रेडियन, ठीक है, डेल्टा थीटा इस रिलेशंस में इन रेडियन में होगा. तो अब एक चीज़ बताइए कि जब हम इस इक्वेशंस में डेल्टा थीटा को डेल एस बाई आर लिख सकते हैं, तो इसको जब डेल टी से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर और डेल एस बाई डेल टी. और जब तुम लिमिट जो है डेल टी का लिमिट, जब ये एक्चुअली क्या है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, कहीं ना कहीं तुमको ये क्या बता रहा है, ये जो पॉइंट, ये जो है ये कह रहा है तुमको कि ये हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटीज़ को बता रहा है. ये क्या बता रहा है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी किसका, पार्टिकल का वेलोसिटी बता रहा है. और ये क्या बता रहा है, तो जो एवरेज लीनियर स्पीड बता रहा है, दिस इज द एवरेज लीनियर स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है. तो जब तुम इंस्टेंटेनियस की बात करोगे तो वो एवरेज पैरामीटर इंस्टेंटेनियस पैरामीटर कब बन जाता है, जब डेल टी ड्यूरेशन जो है सो टेंडिंग टू ज़ीरो होता है. तो तुम जब लिमिट लोगे, लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो, दोनों साइड लिमिट ले लिया तो हमने, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो और डेल एस बाई डेल टी.
तो ये एक्चुअली में क्या आ गया, ये आ गया इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी, मतलब उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू 1/r, और ये आ गया इंस्टेंटेनियस लिनियर वेलोसिटी मतलब v। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या निकलेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो यही रिलेशन होता है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एंड लिनियर वेलोसिटी। v equal to omega r, this is the relations between the angular and linear velocity। मतलब linear velocity of a particle at any point, मान लो यहाँ भी अगर होगा linear velocity तो सब जगह पार्टिकल का होगा, तो linear velocity of a particle at any time will be the product of the angular velocity and the radius of the circle। इस कंसेप्ट को याद रखोगे। यहाँ एक चीज़ और माइंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो तुम देख रहे हो ये linear velocity हमेशा क्या हो रहा है, तो पार्टिकल का जो मतलब रेडियस है या फिर इसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। मतलब जो इसका जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द पार्टिकल, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यही रिलेशंस हमने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब भी किए थे और इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे भी। अब चलते हैं हम लोग एक दूसरे सिनारियो पे। इसी में जो हम लोग ने डिराइव किया v इक्वल टू ओमेगा आर, अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये dv बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ ओमेगा आर। तो अभी तो पार्टिकल हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन में है, तो रेडियस कांस्टेंट होगा, तो रेडियस तो इस डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। और तो तुम इसको लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। मतलब जब इसको लिखोगे तो व्हाट इज डी वी बाई डी टी, ये जो डी वी बाई डी टी, यहाँ जो वेलोसिटी v है और डी वी बाई डी टी क्या है, तो ये एक्सेलरेशन बताता है। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा। आप याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल होती है, मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसे सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी जो है सो जब वो सर्किल में मूव कर रहा है तो वो बढ़ रही है। तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मैंने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन के लिए एक एक्सेलरेशन होता है टुवार्ड द सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन, सब जो बोलो सब चलेगा, ठीक है। ये क्या होता है, टुवार्ड द सेंटर एक एक्सेलरेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन। और अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है मोशन के दौरान तो एक एक्सेलरेशन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये जो डी वी बाई डी टी है वो एक्चुअली में क्या निकला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकला। और ये क्या हो गया, तो आर और डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर इंटू यहाँ पे अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज क्या चीज़, तो इज इक्वल टू द एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइडेड बाई द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। और लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइडेड बाई द रेडियस ऑफ सर्किल। तो दो रिलेशंस हमने डिराइव कर लिए यहाँ पे जो है सुन, ठीक है। अब देखो इसी दो रिलेशंस का उपयोग करके हम लोग कुछ चीज़ें डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि यहाँ क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल है, दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज इन मोशन, एंड क्या लिख रहा है कि द पार्टिकल इज स्पीडिंग अप। स्पीडिंग में मतलब क्या, ये जो इस सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को ये पार्टिकल फॉलो कर रहा है, तो फॉलो करने के दौरान इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। तो जो एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। आपने रिलेशंस निकाला नहीं यहाँ पे कि AT जो है आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, R इंटू अल्फा, मतलब रेडियस टाइम्स द एंगुलर एक्सेलरेशन। और दूसरा निकाला आपने v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। दो रिलेशंस आपने निकाले। अब देखो पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब हो गया कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तभी उसकी मतलब वो स्पीड अप हो रही है। जैसे फ़ैन रोटेट होता है तो वो स्पीड अप हो रही है, जब स्विच ऑन करते हो फैन को तो वो स्पीड अप होती है। अब देखो क्या होता है कि जो ओमेगा है, ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और वो सेंस ऑफ रोटेशन, राइट हैंडेड रूल जब लगाओगे, जैसे यहाँ जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, ये इधर की ओर जो है काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है।
तो जब ऐसे मूव कर रही है तो जब तुम राइट हैंडेड रूल लगाओगे और जिस डायरेक्शंस में पार्टिकल मूव कर रही है उस डायरेक्शंस में तुम क्या करोगे, अपने फिंगर को, ये जो 4 फिंगर्स उसको कर्ल करोगे, घुमाओगे, तो फिंगर जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो उसी हिसाब से राइट हैंडेड मतलब रूल लगा करके हमने निकाला कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है सो ओमेगा अपवर्ड है। ठीक है, अब बताओ कि चूंकि पार्टिकल जब स्पीड अप हो रही थी तो कहीं ना कहीं उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था और उसकी वजह से उसके पास जो है सो तुमको क्या आया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आया, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी पिक्चर में आया। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं होता। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होने के पीछे जो मेरा मतलब पैरामीटर क्या है, वेलोसिटी। तो यदि वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट होता, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी से पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है, अगर ये कांस्टेंट होता तो तुम उसको क्या बोलते, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है कि पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है और स्पीड अप हो रहा है तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शंस में है उसी डायरेक्शंस में पार्टिकल पर एक्सेलरेशन भी ऐड कर रहा है। ठीक है, स्पीड अप करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो होगा और उस फोर्स के लिए करस्पॉन्डिंगली कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो होगा और वही एक्सेलरेशन तो उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा और वो चूंकि स्पीड अप हो रहा है तो उसका डायरेक्शन जो है सो ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जब व्हेन द पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, ठीक है, जब पार्टिकल स्पीडिंग अप मतलब क्या, तेजी से रोटेट कर रहा है, तो उस केसेस में क्या होगा कि जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा। क्या होगा कि व्हेन द पार्टिकल इज स्पीडिंग अप देन द डायरेक्शन ऑफ, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैंने इसको डिस्कस करना यहाँ जरूरी समझा। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस आर, कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशंस आर सेम। ठीक है, दूसरा चीज डायरेक्शन दोनों का राइट हैंडेड रूल से ही निकलेगा। राइट हैंडेड फिंगर को कर्ल करो इन द सेंस ऑफ रोटेशन, फिंगर और आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन जो है सो ओमेगा का भी होगा, अल्फा का भी होगा। अगर इसके पास कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती, वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में होता और अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में होता तो उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की संभावना नहीं थी। ठीक है, तो जैसे आप फैन को स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे स्पीड अप होता है, उसी से कोरिलेट करो इस कंसेप्ट को, वो धीरे धीरे क्या होता है, स्पीड अप होता है। तो जो स्पीड अप होता है उसके पार्टिकल्स के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल स्पीड होगा और उसकी वजह से उसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। और वही फैन को जब तुम स्विच ऑफ करते हो तो वो क्या होता है, धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब पार्टिकल स्लोइंग डाउन होगा, जब पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, देखो फैन पे क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स जो होता है, एयर रेजिस्टेंस एक्ट करता है, तो वो उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स एक्ट करता है। इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा फैन के हर पार्टिकल पे वो उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। तो व्हेन द पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन तो क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल होगी पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी में। तो पार्टिकल की वेलोसिटी सपोज करो इधर है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो है इस डायरेक्शंस में आपको एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है और ये पार्टिकल जब स्लो डाउन हो रहा है इसका मतलब उसको कौन स्लो डाउन कर रहा होगा, एक फोर्स होगा जो उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंगली एक एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, तो वो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता है। तो जब पार्टिकल स्लोइंग डाउन होगा तो उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस पर लग रहा होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये हर जगह होगा, ऐसा नहीं यहीं पे होगा, यहाँ भी अगर पार्टिकल होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी और उस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो 80 इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ अगर पार्टिकल होगी तो इसकी वेलोसिटी इधर की ओर होगी और इस पर एक्सेलरेशन 80 इधर की ओर 80 एक्ट कर रहा होगा। तो समझ गए कि जब पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा होता है सर्कुलर मोशन पे तो उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड के अपोजिट डायरेक्शंस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करता है। तो जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में ऐड किया और इसका मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, तो उसके पास क्या होगा, एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा और इस बार जो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट होगा। इसीलिए इसका सेंस देखो यहाँ इसको नीचे की ओर दिखाया गया है
और यहाँ उसको ऊपर की ओर दिखाया गया है। तो याद रखना कि जब पार्टिकल स्लोइंग डाउन, ठीक है, तो क्या होगा कि डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल angular velocity and angular acceleration are opposite to each other, और करस्पॉन्डिंगली ये भी समझ लेना कि जो लीनियर वेलोसिटी है और लीनियर एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो भी अपोजिट होगा। तो ये एक छोटा सा ब्रीफिंग था ताकि आप समझ पाओ कि पार्टिकल जब स्पीड अप होती है तो उसके लीनियर पैरामीटर, मतलब उसके लीनियर वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस के बीच किस तरह का मतलब एंगल होता है, कैसे अपोज होता है, और करस्पॉन्डिंगली उसके एंगुलर पैरामीटर जो होते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटीज़ है, एंगुलर एक्सेलरेशंस है, तो उसके बीच का डायरेक्शंस क्या होता है ताकि पार्टिकल स्पीड अप होता है और स्लो डाउन होता है। तो ये चीज़ तो यहाँ समझने की थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ हमने निकाल भी लिया एक चीज़ और इसने कंक्लूड भी कर लिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में क्या होगा, तो मोशन में स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट और इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है और इसलिए जो है एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। चलिए इसको समझिए। अब चलिए हम लोगों ने जो अभी निकाला v इक्वल टू ओमेगा आर, उस केसेस में तो हम जो ऑब्जर्वर था, जो एंगुलर वेलोसिटीज को ऑब्जर्व कर रहा था, वो यहाँ सेंटर पर बैठा था, तभी हमने v इक्वल टू ओमेगा आर निकाला। अब क्या हो रहा है कि वो ऑब्जर्वर सेंटर पे नहीं बैठ करके वो जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है उससे थोड़ी दूरी पे यहाँ बैठा हुआ, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ। फ्रॉम हेयर दिस पोजीशन, इस पोजीशन से हम लोग इस पार्टिकल का जो कि सर्कुलर मोशन में है अराउंड द सर्किल, ऐसे इसके मतलब हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है। ठीक है, और ओमेगा का डायरेक्शन तब क्या होगा, थंब रूल से जो ये एरो दिखा रहा है ये ओमेगा का डायरेक्शन होगा, दिस विल बी द डायरेक्शंस ऑफ ओमेगा। तो ऐसे कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इस पार्टिकल का, ये जो पार्टिकल P है, इस पार्टिकल का अगर तुम पोजीशन वेक्टर बताओगे तो ये क्या होगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P। वेक्टर R क्या है, तो वेक्टर R है आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P। R क्या है, तो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर ऑफ पार्टिकल P। ठीक है, तो अब बताओ कि जब ये पार्टिकल जब मोशन में होगा तो इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इधर की ओर, दिस विल बी द टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये किस, अगर इसका पोजीशन वेक्टर R है और ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, जैसे ये एक्सिस है, ठीक है, और इसके अराउंड मान लो कि कोई पार्टिकल आपको ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये जो रेडियस है वो किस रेडियस में रोटेट कर रहा है, ये जो रेडियस होगा यही रेडियस ऑफ रोटेशन होगा। ये जो आप देख रहे हैं दिस विल बी द रेडियस ऑफ रोटेशन। तो अगर मान लो कि इस लाइन का पोजीशन वेक्टर R है तो इसका लेंथ हो गया R, और सपोज करो कि इस एक्सिस के साथ इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अगर थीटा एंगल बना रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, R साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये 90 डिग्री होगा और तब होगा तो तुम लगाओ यहाँ से, ये R हो गया तो ये R साइन थीटा हो गया। ओके, तो ये जो इसका मतलब ये कंक्लूड हो गया कि जब तुम बाहर बैठ करके एक्सिस पे ही हो लेकिन बाहर से जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये पार्टिकल तुमको R रेडियस में नहीं, अब तुमको R साइन थीटा रेडियस में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ जो है सो तुमको यहाँ बताया जा रहा है कि कंसीडर करिए क्या चीज़, एक पार्टिकल P को रिवॉल्विंग अराउंड एन एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक पार्टिकल P है जो इस एक्सिस के अराउंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, लेट R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर R है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट O ऑन द एक्सिस। पोजीशन वेक्टर R मान लो इस O पॉइंट से जो है सो पोजीशन वेक्टर ये R है।
ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सिंस द पार्टिकल डिस्क्राइब्स द सर्किल ऑफ रेडियस आर साइन थीटा, आपने देखा कि ये जो रेडियस है, ये जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है इस सर्कुलर रेडियस में, तो ये कितना रेडियस का सर्किल रोटेट कर रहा है, आर साइन थीटा के सर्किल में रोटेट कर रहा है। सो सिंस द पार्टिकल डिस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस आर साइन थीटा लाइंग इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो जब तुमने निकाला ना v इक्वल टू ओमेगा आर, तो यहाँ पे जो r है वो क्या हो गया, यहाँ पे r हो गया आर साइन थीटा, ठीक है, जब तुम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसने निकाला कि v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर साइन थीटा। तो जब तुम सेंटर से ऑब्जर्व कर रहे थे तो v इक्वल टू ओमेगा आर आया, और जब तुम एक्सिस के किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो ओमेगा आर इंटू साइन थीटा आया। तो इसी को इसने लिखा क्या चीज, इट एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू आर एंड ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, तो ये आर के, देखो यहाँ से देखो ना, लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल है, तो ये तो तय हो गई कि ये परपेंडिकुलर है लीनियर वेलोसिटी जो है सो आर के, ठीक है। रेडियस जो है उसके परपेंडिकुलर हो गया, और साथ में ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू आर एंड ओमेगा। तो कहीं ना कहीं ये तुमको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ही जो है सो इशारा कर रहा है कि बाई राइट हैंडेड स्क्रू रूल लगाओगे तो तुम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो अब कि v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। सो दिस इज बी द वेक्टर, ये जो इक्वेशन तुमने डिराइव किया इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसका वेक्टर फॉर्म में तुमने इस रिलेशंस को डिराइव कर लिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारा अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है। हम लोग अब आगे चलते हैं। देखो एक जनरलाइज सिचुएशंस को देखते हैं कि पार्टिकल जो है सो क्या हो रहा है, कर्वी लीनियर मोशंस में है, वो सर्कुलर भी हो सकता है। कर्वी लीनियर मोशंस में क्या होता है कि रेडियस जो होता है, कर्वेचर जो है तो चेंज करते रहता है। तो रिलेशंस बिटवीन द एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी, यहाँ भी v और ओमेगा के बीच जो मेरा रिलेशन हमारा जनरलाइज के v बराबर क्या है, v बराबर ओमेगा इंटू आर डिराइव किए थे। अब कर्वी लीनियर मोशन में ये रिलेशंस किस तरह का होगा, तो देखो जैसे मान लो कि ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ से हम एक पार्टिकल, ये बॉल है, और इसके मोशन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, मैं तो यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस पॉइंट से इस पार्टिकल का जो मतलब पोजीशन फैक्टर है ये r है, या फिर इसका लेंथ r भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड में r लिखोगे। अब देखो इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी जो है वो v होगी, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो इस वेलोसिटी का तुम देखोगे तो दो कंपोनेंट होगा, ठीक है, एक कंपोनेंट होगा अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, दो कंपोनेंट होगा। तो यही चीज़ कह रहा है कि इफ़ द पार्टिकल हैज़ ओनली वेलोसिटी कंपोनेंट v cos phi, मतलब सपोज करो कि ये पार्टिकल जो है उसके पास एक ही कंपोनेंट था, और ये था यहाँ पे v cos phi कंपोनेंट, ठीक है, मतलब ये जो एंगल था, सपोज करो ये वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इसके साथ रेडियल के साथ थीटा एंगल बना रहा था, तो इसके पास v cos phi एक कंपोनेंट हुआ, मान लो ये फाई एंगल बना रहा था, और इसके पास इधर की ओर v sin phi एक कंपोनेंट हुआ, और ये क्या है, तो नॉर्मल है रेडियस के। तो अगर केवल यही कंपोनेंट इसके पास होता, केवल यही कंपोनेंट इसके पास होता, तो पार्टिकल क्या होता, रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में मूव करता चला जाता। तो यहाँ बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है उसको इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिखाई देती, क्यों, क्योंकि वो रेडियली जा रहा है। तो अगर तुम एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब तुम पार्टिकल जो है तुम उसको देख रहे हो, तुमको ऊपर नीचे सर्कल करना पड़ रहा है, लेकिन ये तो सीधे रेडियली जा रहा है। तो जो इसका इनिशियल एंगुलर पोजीशन, जो इसका इनिशियल एंगुलर पोजीशन है, जैसे मान लो ये थीटा है, तो वो मोशन के दौरान थीटा ही रहता। तो इसलिए कह रहा है कि पार्टिकल हैज़ ओनली द वेलोसिटी कंपोनेंट v cos phi अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, अलोंग r मतलब अलोंग रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, द ऑब्जर्वर ओ नीड नॉट टर्न हिज हेड to always look at the particle, that is this component does not contribute in the angular motion। तो याद रखिएगा कि जो रेडियल कंपोनेंट है, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट, वो आपको एंगुलर मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है। देखो कभी भी जैसे कोई मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये जैसे पेन है,
पेन अगर सीधे चला जाएगा तो हमारे रिस्पेक्ट में इसका कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, क्योंकि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमको उसको देखने के लिए जो है सो सर ऊपर या नीचे ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे मान लो ये जो पेन है वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा करके मैं देखूंगा तो मेरा सर जो है सो क्या हो रहा है, एंगुलरली डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, जो है सो इनिशियल पोजीशन से जो हॉरिजॉन्टल था उससे ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका जो मतलब वेलोसिटी जो है वो रेडियली है, अलोंग द रेडियस जो है सो अगर है, तो वो आपको एंगुलर वेलोसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। क्या कंट्रीब्यूट करता है, तो ओनली द कंपोनेंट v sin phi रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो ये नॉर्मल कंपोनेंट है, पोजीशन वेक्टर के जो नॉर्मल कंपोनेंट है v sin phi, वही केवल आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में या एंगुलर वेलोसिटी में कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए आप जब ओमेगा का रिलेशन लिखोगे कि ओमेगा इक्वल टू जो आप लिखते हो v इक्वल टू जो ओमेगा r लिखते हो, और ऐसे नॉर्मली कर दो तो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर हो जाएगा, होगा ना। लेकिन ये कब होता है, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। कर्वीलिनियर मोशन में है, उस केसेस में जो है सो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो आपके रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ v sin phi बाई आर। तो कर्वीलिनियर मोशन में आपका रिलेशन थोड़ा सा बदल गया, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू v sin phi बाई आर आ गया। तो एक्चुअली में क्या आया, एक्चुअली में आया कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल एंड द ऑब्जर्वर। ये जो पार्टिकल है और इसको ये ऑब्जर्वर है, तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी कंपोनेंट, पार्टिकल का वेलोसिटी कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, हो सकता है कि वो अलग हो, लेकिन उसके वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर और पार्टिकल के परपेंडिकुलर होगा, उसी का कंट्रीब्यूशन होगा आपको एंगुलरली डिस्प्लेस्ड करने में। इसीलिए आप जब रिलेशन लिखोगे कर्वीलिनियर मोशन में तो वो रिलेशन ओमेगा इक्वल टू v sin phi बाई आर आ जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में ये आया और कर्वीलिनियर मोशन में जो है लीनियर मोशन में आपका ये रिलेशंस बनेगा। तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर सवाल इसी पे बेस्ट पूछ दिए जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एक दो सवाल भी उस पर। जैसे यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि एक पार्टिकल है एंड दिस इज गोइंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका वाई एक्सिस, तो ये हुआ पार्टिकल जिसकी बात कही जा रही है। तो ये पार्टिकल इज गोइंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड v। इसका स्पीड जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या रह रहा है, जो कांस्टेंट रह रहा है, और इसका डिस्टेंस जो है क्या है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से ये a डिस्टेंस की दूरी पे है, और पार्टिकल क्या कर रहा है, पैरेलल जा रहा है, मतलब सीक ऐसे जा रहा है। समझ में आ गई बात। अब कह रहा है कि फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब देखो इस एक्सिस के जो मतलब इस एक्सिस के अबाउट उसके एंगुलर वेलोसिटी पूछा जा रहा है। ये जो एक्सिस है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है और क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड वाई एक्सिस होगा, आप जेड एक्सिस भी कह सकते हो उसको, जो है उसके अबाउट जो है तो कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। किस इंस्टांट में, कब पता करने के लिए बोल रहा है। हर इंस्टांट पे तो एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो आपको तो एक पर्टिकुलर इंस्टांट बोलेगा जहाँ पे पता करने की जरूरत है। तो एट द इंस्टांट व्हेन द रेडियल वेक्टर ऑफ द पार्टिकल मेक्स एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, मतलब किस इंस्टांट पे, तो इस इंस्टांट पे जब रेडियल वेक्टर जो ये आर है ये क्या कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ जब थीटा एंगल बना रहा है। रेडियल वेक्टर मतलब क्या, इस पार्टिकल का रेडियल वेक्टर, इस पार्टिकल का रेडियल वेक्टर जब एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तब पूछ रहा है कि आप उसका जो है सो क्या बताइए, आप उसका एंगुलर वेलोसिटी बताइए। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी कब, जब उसका रेडियल वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो देखो अभी भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शंस में होगी v वेलोसिटी, ठीक है। तो तुम सीधे जो लिखोगे कि वेलोसिटी v यहाँ पे है और रेडियस हो गया r, ठीक है, क्योंकि इसके अबाउट पता करना है तो रेडियस तो r ही हो गया, तो तुम सीधे लिखोगे कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, और यहाँ से जो है सो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर करोगे तो तुम गलत हो जाओगे। क्यों, क्योंकि ये कर्वीलिनियर मोशन में मैंने बताया तुमको कि ये जो वेलोसिटी है वो पूरा का पूरा इसके एंगुलर मोशन में मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, इसका नॉर्मल कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब क्या चीज़ कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो ये जो v cos थीटा है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसके एंगुलर वेलोसिटीज में। ये जो v sin थीटा है, यहाँ पे देखो v sin थीटा, ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का,
केवल यही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज, इसके एंगुलर मोशन के लिए जो है। सो v sin थीटा इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ द टोटल वेलोसिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगुलर वेलोसिटी। तो जब तुम लगाओगे, अब जो लगाओगे सब फॉर्मूला, तो तुम क्या लिखोगे, तो v इज इक्वल टू ओमेगा, सो v sin थीटा, ठीक है, v sin थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, और इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, तो v sin थीटा बाई आर। लेकिन सवाल में तो आर की कोई वैल्यू पता नहीं है, ये तो पता है ना कि ये डिस्टेंस, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्स एक्सिस के साथ ए डिस्टेंस था, तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो कि जो ए एक्स डिस्टेंस था, तो तुम क्या ये लिख सकते हो कि ये हो गया आपको थीटा एंगल, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो जब तुम लिखोगे यहाँ से कि कॉस 90 माइनस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो ए, दिस इज इक्वल टू क्या जी, आधार बट्टा कर्ण, तो ए बाई आर, और ये क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई आर, और इसलिए आर इज इक्वल टू कितना आ गया, तो ए बाई यहाँ से साइन थीटा। तो ये चीज़ तुम यहाँ डालोगे, तो ये डालो v साइन थीटा, ठीक है, बट्टा ए बाई साइन थीटा, ये कितना आ गया, तो v साइन स्क्वायर थीटा बाई ए। तो एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है वो कितना आ गया, v साइन स्क्वायर थीटा बाई ए आ गया। इस सवाल को यहाँ पे बताने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में नहीं है। सर्कुलर मोशन में तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि भैया वेलोसिटी जो है, यहाँ से देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ये जो रेडियस वेक्टर होता है पार्टिकल का, और ये जो उसकी वेलोसिटी होती है, तो इसके बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसीलिए तुम v इक्वल टू क्या लिख देते हो, ओमेगा इंटू आर रिलेशन यूज़ करते हो। लेकिन कर्वी लिनियर मोशन में क्या होता है, तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। यहाँ देखो ना, ये जो पार्टिकल है और ये इसका रेडियस वेक्टर है, इसकी वेलोसिटी v इधर है, ठीक है, इसका नॉर्मल कंपोनेंट इधर है, इस रेडियल वेक्टर के नॉर्मल जो है 90 डिग्री पे कंपोनेंट इधर है और एक रेडियल डायरेक्शन में इधर है। तो ये जो कंपोनेंट है वो इसको रेडियली शिफ्ट करेगा, लेकिन कोई एंगुलर मोशन इसमें, इस पार्टिकल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इसको तो कंसीडर करना नहीं, बस इसको कंसीडर करना है, यू गेट द रिजल्ट। चलिए एक सवाल और है, ए पार्टिकल इज लॉन्च्ड फ्रॉम ए हॉरिजेंटल प्लेन विथ स्पीड u स्पीड से, मान लो ये बॉल है और इसको जो है सो u स्पीड से लॉन्च किया गया है, ठीक है, और कह रहा है क्या चीज, एट एन एंगल थीटा लॉन्च किया गया है, ठीक है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ से, यही पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कब, ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। जब पार्टिकल को तुम v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे और ये थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो पार्टिकल क्या होगा, प्रोजेक्ट किए तुमने तो उसने कर्व ट्रेजेक्टरी को फॉलो किया, ठीक है। गिरते वक्त जो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो वही होगी जिस प्रोजेक्टाइल मेथड में हमने पढ़ा है कि पार्टिकल जब लैंड करता है ज़मीन पे तो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो वही होता है जो कि जिस डायरेक्शन में तुम फेंकते हो, बट वो डाउनवर्ड होता है। मतलब ये जो एंगल है तुम्हारा, ठीक है, दिस एंगल, ये वेलोसिटी है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब तुमको बोल रहा है कि यहाँ पे बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी को, इसका बॉल का एंगुलर वेलोसिटी जब लैंड कर रहा होगा तो क्या होगा। तो मैंने तुम्हें बताया कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल एंड द ऑब्जर्वर, ये जो लाइन है, ठीक है, पहले तो ये लाइन का लेंथ कितना है, इसका रेंज हो गया, जो क्या होता है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही होता है रेंज। आई होप यही होता होगा, मतलब रेंज आर आप मान लीजिए, मेरे हिसाब से यही होता होगा, मुझे रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है, तो चलो यही मान लो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज हुआ। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, दो कंपोनेंट होगा, एक तो ये होगा तुमको यहाँ से v cos थीटा, और एक ये होगा v sin थीटा, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट तुमको जो है सो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा किसमें, तो एंगुलर वेलोसिटी में। तो तुम अब जब लिखोगे तो तुम्हारा नॉर्मल रिलेशंस क्या है कि v इज इक्वल टू क्या चीज, v sin थीटा, सॉरी ये जो कंपोनेंट हुआ v परपेंडिकुलर
ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, यही रिलेशन है। तो v परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ से ये हो गया v cos v sin थीटा, तो ये हो गया v sin थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रेंज r। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, तो v sin थीटा बाय रेंज r, तो v sin थीटा बाय रेंज r, तो ये हो गया v sin थीटा, रेंज r मतलब क्या चीज़, तो v स्क्वायर और sin 2 थीटा बाई जी, तो जी चला गया ऊपर, तो v sin थीटा बाई वी स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे जी sin थीटा काट दो, v काट दो, तो ये कितना आ गया g बाई, ठीक है, v 2v कॉस थीटा। तो ये आ गया तुमको एंगुलर वेलोसिटी g बाई 2v कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज द वे टू सॉल्व and find out the angular velocity in cases of a curvilinear motion। अब देखो